बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि लास्ट टाइम हमने आखिरी बात क्या कही थी, ताकि मैं उससे आगे स्टार्ट करूं। नहीं सर, हम नहीं बता सकते। हमें तो आता ही नहीं। जी शेरिया रजा। सॉरी सर, मुझे भी नहीं पता। मैं पेपर्स हो रहे थे तो मैं आज क्लास ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा। एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा चले मैं। अच्छा, मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर है बात। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मैं अंदाजे से बैक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक फंक्शन मैंने बताया था, रेंडम टेक्स्ट जनरेटर का इक्वल। अच्छा, ये फंक्शन से मैंने टेक्स्ट जनरेट किया, और फिर मैंने आपको बुलेट्स और नंबरिंग का बताया। और ये शायद मैंने आपको हेडिंग का बताया था। और हमने इसकी मदद से ने रेफरेंस में जाके हमने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट किए थे। अगर कोई चीज़, कोई कमी बेशी आप फील करें,
तो आपने क्या करना है, मैं आपको ये अपने चैनल में दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आपने यूट्यूब में सर्च करना है टेक्सलीमी। मैं ये ग्रुप में भी लगा देता हूँ, टेक्सलीमी सर्च कीजिएगा। और इसमें ये लेक्चर 1 आपने देखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगिनर टू एडवांस ट्रेनिंग कोर्स लेक्चर 1। ये देखिएगा। फिर आप ट्रेनिंग कोर्स लेक्चर 2 भी देखिएगा। और अगर आप ये वीडियोस में हो, और इन वीडियोस के अंदर एक वीडियो आपने की, ये वाली वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट ट्रेनिंग 60 मिनट, ये पूरी वर्ड मैंने 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है। ये आपने इसको देखना है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह विंडो की शॉर्टकट की सीखें और अपना वक्त बचाएं, ये भी आप देखें, इसमें शॉर्टकट की के हवाले से लेक्चर है। फिर आप देख सकते हैं उर्दू, आप सिर्फ बोलें और ये टाइप करेगा, ये वीडियोस भी आपके काम की है। अच्छा, फिर जो मैंने गवर्नमेंट टेस्ट जो होते हैं उनके पास्ट पेपर्स को सामने रख के ये मैंने वीडियो बनाई थी। और ये मैंने, एक स्टूडेंट थी मेरे पास, वो माशाल्लाह अब 16 ग्रेड में अफसर हैं लाहौर सरकारी। तो उनका भी ये पीपीएससी प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, और ये वीडियो जो है ना, ये उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ये पास्ट पेपर के हिसाब से मैंने उन्हें पढ़ाया भी था, ये वीडियोस भी बनाई थी फिर मैंने। तो ये पीपीएससी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो वीडियोस है ना, ये भी आपने देखनी है। बंद कर रहे हैं सर, यो सॉरी, कुर्सी के पीछे सोच लग सकती है, काट गए। नहीं लगाओ। किसी ने चैट में पूछा है कि ऑनलाइन वर्क नहीं मिल सकता। इस पे मैं आपसे, ये ज़रा मैं पढ़ा लूँ, फिर मैं आपको इस पे बात करूँगा वर्क के हवाले से। चलिए, अब हम दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा जी, वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, होम पर। और एक बात, अच्छा, फाइंड रिप्लेस गो टू की बात एक बार मैं कर दूं। यहाँ मैं Ctrl+H प्रेस करें तो ये आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। और यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और कंट्रोल एच के अंदर फाइंड, और यहाँ लिख दें
तो ये जहाँ उसे फाइंड होगा ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, मुल्तान को आप लाहौर के साथ रिप्लेस ऑल कर दें तो ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे। गो टू की ऑप्शन जो है ये बुक मार्क के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। बुक मार्क क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें, ये इस जगह पर पेज 2 ऑफ 2, यानी कि टोटल डॉक्यूमेंट के 2 पेजेस हैं और हमारा कंट्रोल दूसरे पेज पर है। तो ये किसी भी पेज पे हो सकता है। यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ और इंसर्ट के अंदर ऑप्शन मिल जाएगी हमें बुक मार्क की। ये बुक मार्क में जाएं और बुक मार्क का कोई नाम दे दें, ऐड कर दें। जब भी हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे पहले पेज पे इसका कर्सर होगा। अब फिर दोबारा कंट्रोल H करें और यहाँ गो टू की ऑप्शन है, गो टू के ऑप्शन में बुक मार्क पे जाएं और इसको गो टू कर दें। तो आप देखेंगे कि वो उसी जगह पर कर्सर पहुंच गया। दोबारा देख लें, आपने कर्सर को वहां पहुंचाना है जहां आपने बुक मार्क लगाया था। कंट्रोल H करें, कंट्रोल H करके गो टू में आए और बुक मार्क पे क्लिक करें तो जो आपके बुक मार्क लगे होंगे। ये बुक मार्क होता क्या है? जैसे कुरान शरीफ के अंदर धागा रखा होता है ना, वो असल में बुक मार्क होता है कि आप उसको जहाँ तक पढ़ चुके होते हैं आप वहाँ उसको रख देते हैं। और जब आप आते हैं तो उस धागे की मदद से आप एग्जैक्ट उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से आगे आपने पढ़ना होता है। तो इसी तरीके से बुक्स के अंदर हम बुक मार्क अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। वापस गो टू करें तो आप उसी जगह पर पहुंचेंगे जहाँ बुक मार्क पहले इंसर्ट कर रहे थे। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ मैंने कैसे रखा पिक्चर दिस डिवाइस, और मैं पिक्चर में गया हूँ और यहाँ पर मैं कोई पिक्चर रख लेता हूँ। इंसर्ट, ये पिक्चर आ गई। अब इसको अंदर की तरफ खींचे तो ये रीसाइज होती है। इसके अंदर लेआउट ऑप्शन है, पिक्चर की लेआउट ऑप्शन याद रखिएगा। लेआउट ऑप्शन में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें एक टाइट की ऑप्शन है। इस टाइट पे क्लिक करें तो इसका क्या फ़ायदा है कि आप जहाँ मूव करेंगे इसका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव करता है, साथ एडजस्ट होता है, यूं कह रहे हैं। ये पिक्चर के रखने के हिसाब से टेक्स्ट ने अपनी जगह खुद बना ली। इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर एक है ब्लैंक पेज। अब शुरू में इससे ऊपर ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दें तो आपको शुरू में खाली पेज जो है ना वो मिल जाएगा उससे आके। फिर है पेज ब्रेक। आप चाहते हैं इससे आगे जो भी टेक्स्ट है ये वाला टेक्स्ट नए पेज पे मुंतकिल, नए पेज पे आ जाए, तो आपने यहाँ कसर रख के फिर पेज ब्रेक करना है। पेज ब्रेक, ये मैंने पेज ब्रेक कर दिया। अब देखिए उससे आगे जो टेक्स्ट था वो नए पेज पर आ गया। दोबारा देखते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये इस फ्लैग से नीचे
देखिए लाहौर लिखा हुआ है। इससे आगे पेज है, आगे की जो पैराग्राफ है, लाइनें हैं, टेक्स्ट, वो नए पेज पे आ जाए। ये पहले पेज पे रह जाए, ये फ्लैग वाला हिस्सा, और उससे अगला जो टेक्स्ट है वो नए पेज पे चला जाए। तो इसकी यहाँ से पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। और देखें इसके आगे ना इसकी शॉर्टकट की भी है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। कंट्रोल प्लस रिटर्न, रिटर्न और एंटर की एक ही बात है, इसे रिटर्न भी कहते हैं और एंटर की एक ही बात है। तो आप यहाँ कैसे रखिए, अब मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ और एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें इसका क्या रिजल्ट आया कि उससे आगे का जो टेक्स्ट था वो नए पेज पे चला गया। कवर पेज। कवर पेज के अंदर आप कोई किसी भी पेपर का, किसी भी डॉक्यूमेंट का आप कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। ये मैं पिक्चर वाला दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करें। ये आपके सामने इसका खुद से डिजाइन किया हुआ कवर पेज आ गया। ये सारी चीजें एडिटेबल हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट में अपनी मर्जी का टेक्स्ट सकते हैं। यहाँ भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस पिक्चर को चेंज करने के हवाले से ज़रा, तो जो करें, बात का स्टूडेंट इसको डिलीट करके फिर पिक्चर इंसर्ट करते हैं, वो फिर उसकी सेटिंग काबू में नहीं आती। तो इसको, इस तस्वीर को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि इसके ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करें। राइट माउस बटन क्लिक करेंगे ना तो चेंज पिक्चर की ऑप्शन आ जाएगी आपके साथ। तो इसको यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो इसको यहाँ से चेंज करना है आपने। ये देखिए, इसको यहाँ से चेंज करें। फिर क्या मैंने बताया आपको, पिक्चर पे राइट माउस बटन, फिर आपने चेंज पिक्चर पे जाके दिस डिवाइस, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से उठाएं और किसी भी तस्वीर पर क्लिक करें, तो वहां से पिक्चर को आपने चेंज करना। अच्छा, अब हम, एक और इसका बड़ा अहम हिस्सा है, वो है इंसर्ट में टेबल। इस वक्त क्या आपको नजर आ रहा है? इस वक्त आपको एक लाइन या एक रो और चार कॉलम, और अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ तो तीन लाइनें, और सॉरी चार लाइनें और तीन कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। इस पे आप क्लिक कर दें, ये आपकी टेबल आ गई। इसको अब सेट करते हैं, बनाते हैं। दूसरे कॉलम के अंदर कर्सर को अब टैब की से भी मूव, क्लिक से भी जा सकते हैं। मैंने क्लिक करके पहुंचा दी।
अगर क्वेश्चन हो कि टेबल की एक कॉलम से दूसरे कॉलम में विदाउट यूजिंग माउस मूव द कर्सर, कि आपने टेबल के एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कर्सर को मूव करना है विदाउट यूजिंग माउस, तो उसका आंसर है टैब की मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट कॉलम में जा रहा हूँ। अब इसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये ऊपर रूलर है, अगर ये रूलर होगा तो आप इसको, अरे रोल नंबर को इतनी जगह नहीं चाहिए, नेम को ज़्यादा जगह चाहिए, सिटी को भी ज़्यादा जगह चाहिए। तो बाज़ औक़ात ये रूलर आपको नज़र, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो या आपके वर्ड में ना हो, तो व्यू में चले जाएं। ये देखें, रूलर की ऑप्शन आपको ऑन नज़र आ रही है। तो अगर ये मैं हटा दूं तो अब आपको रूलर नज़र नहीं आ रहा। अगर आपके वर्ड के अंदर रूलर ना हो तो व्यू टैब में जाना है और वहां जाके रूलर को ऑन कर दें, उससे फिर ये रूलर आ जाए। अच्छा, अब इसको अच्छा सा बनाते हैं। मैं इस हेडिंग को मैंने सिलेक्ट किया और एक तो इन हेडिंग को सेंटर कर लेता हूँ, दूसरा यहाँ से थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और इसका फिल कलर यहाँ पर आए और यहाँ पे मैं इसका फिल कलर ब्लैक करता हूँ और यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर में वाइट कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर लाइन तो कर चुका हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको, अच्छा, अब मैं रोल नंबर 1 लिखता हूँ, फिर रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, मैंने नाम लिख दिया। अब मुझे और भी लाइनें चाहिए, तो टैब की प्रेस करें। ये देखिए, मैं सिंपल टैब प्रेस कर रहा हूँ, उससे एक लाइन और बढ़ गई, फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ। अब मैं टैब की बार बार प्रेस कर रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है कि मुझे लाइनें दस्तियाब हो गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ राइट माउस बटन क्लिक करूँ, इंसर्ट में जाऊँ और इंसर्ट कॉलम लेफ्ट कर दूँ या राइट कर दूँ, तो ये देखें, इसके राइट पे मुझे एक कॉलम और मिल गया। तो यहाँ क्लिक करके मैं रजिस्ट्रेशन नंबर कर देता हूँ। तो इस तरह आप कॉलम भी बढ़ा सकते हैं बाद में टेबल में, और रॉज भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये टेबल का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, इंसर्ट में जाएं, टेबल,
इंसर्ट टेबल। और अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं कि नेम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम 5 चाहिए और रोज आपको 12 चाहिए, तो आप क्लिक करें तो आपको उसी तरह तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। इंसर्ट में टेबल, टेबल में ड्रॉ टेबल, सॉरी इंसर्ट टेबल के ऊपर आप यहाँ बना सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम। उसे बता दें कि कॉलम इसके 4 रखने हैं और लाइनें आपको इसकी 8 चाहिए, तो ये उसी हिसाब से आपकी टेबल फौरी तौर पर बना दें। ये देखिए मैंने नेम लिखा, फिर कॉमा डाल दिया, फिर रोल नंबर कॉमा, फिर एड्रेस कॉमा और क्लास नेम, और मैंने सबको किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल, और मैंने इंसर्ट टेबल कर दिया। तो वो जितने उसने इसको खुद ही वो कॉमा से समझ गया, कॉमा लगाने से कि ये अगर नेम के बाद कॉमा है, फिर रोल नंबर के बाद कॉमा है, तो ये अलग अलग फील्ड नेम है। आप इसको दोबारा बाद में टैब प्रेस करें और आप इस तरह टेबल बना सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है, क्रिएट टेबल विदाउट यूजिंग माउस एंड ऑप्शंस। तो उसके अंदर में देखिए प्लस, आपको अंदाजा कर ले कितने करेक्टर इसमें आएंगे। ये मैं डैश का साइन प्रेस कर रहा हूँ, फिर प्लस, फिर ये, फिर प्लस, एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए इसने टेबल बना दिया। अब आप इसको यहाँ क्लिक करें, टैब प्रेस करें, तो ये उसी तरीके से टेबल बन जाएगा। दोबारा देख लें। जी दोबारा मैं इसको बनाता हूँ। ये देखिए मैंने प्लस किया, फिर ये डैश है, माइनस साइन भी इसको कह सकते हैं, ये लगाया, ये लगाया, उसके एंड पे कसर रख के आप एंड प्रेस करेंगे तो ये उतने ही विड्थ का, उनकी कॉलम की विड्थ बन जाएगी। फिर आप टैब प्रेस करके, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था
क्रिएट द टेबल विदाउट यूजिंग माउस। अच्छा, ये भी हो जाता है बाज का, यूं लिखा भी होता है और इसका पर्पस पूछ लेते हैं कि इसका क्या मकसद है, ये क्या चीज़ है। तो आप कह सकते हैं दिस इज फॉर द क्रिएशन ऑफ टेबल, कि टेबल की क्रिएशन में ये चीज़ काम आती है। अच्छा जी, ड्रॉ टेबल की भी ऑप्शन है। आप टेबल अपनी मर्जी से यूँ ड्रॉ टेबल से, ये रखें, ये मैंने ये लगाया, फिर ये पेंसिल से मैंने ये कॉलम बना लिया, तो अपनी मर्जी की। तो कॉम्प्लेक्स टेबल स्टाइल जो है ना, आप इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लाइन सही नहीं लगी तो ऊपर इरेज की ऑप्शन है, तो आप इरेज पे क्लिक करके इस इरेजर से इसे ख़त्म कर सकते हैं। अब आप इरेजर से जान छुड़वानी है, अगर आप फाइनल होगी टेबल, तो कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एस्केप की लगी होती है, ESC लिखा होता है। एस्केप की पे आप प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब ऑप्शन नॉर्मल आपके पास टेबल आ गई। तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से टेबल को बनाना बताया है। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, और ये डिलीट कर दिया मैंने। बाज़-औक़ात हमें कहा जाता है कि आप ये बना लें और पिक्चर बाद में, पिक्चर की जगह छोड़ दें और उसके अंदर पिक्चर लगाएं। तो शेप, ये मुख्तलिफ शेप्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप कोई भी शेप ले सकते हैं इसमें से। जैसे मैं ये शेप ले लेता हूँ, ये मैंने शेप ड्रा कर दी। और अब इसके अंदर भी वही लेआउट ऑप्शन मौजूद है, आप इसको टाइट कर दें और ये आपने पिक्चर यहाँ आपने बाद में लगानी है। अब दोबारा इस पर क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से देखें इसकी जो ऑप्शंस है ना वो आ जाएंगी। अब नहीं आ रही, क्लिक किया, अब सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक करें तो अब ऑप्शन आ गई। शेप फिल में जाएं, फिल में ये मुख्तलिफ कलर की फिलिंग है, यहाँ आ जाए पिक्चर पर। शेप फिल में कहाँ पर आना है आपने, पिक्चर पर आ जाए, फ्रॉम फाइल, और अब आप इस पे कोई भी पिक्चर लगा दें, इंसर्ट कर दें, तो ये देखिए ये पिक्चर इसमें लग गई। इसके इर्द गिर्द ये पिक्चर लग गई, इसके इर्द गिर्द आउटलाइन भी है। अब इस पे दोबारा डबल क्लिक करें, शेप आउटलाइन, और इसको नो आउटलाइन कर देंगे, हमें इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए। दोबारा देखें, मैं दोबारा करता हूँ इंसर्ट में, शेप्स में, और यहाँ कोई शेप ले लें, और उस शेप में शेप फिल पिक्चर, और उसमें कोई पिक्चर लगा। अच्छा जी, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आपने मर्जी की ले सकते हैं। ये सादा सी ऐसे ओके कर दें। ये डायग्राम बनाने में हेल्पफुल है ये चीज़।
ये बॉक्स नहीं चाहिए, इस बॉक्स पे क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, तो ये बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप कहते नहीं मुझे तो और भी चाहिए बॉक्सेस, तो ये ऊपर ऐड शेप की ऑप्शन है, ये ऊपर ऐड शेप पे जाएं, यहाँ क्लिक करें, तो जितनी मर्जी शेप्स आप ऐड कर लें। फिर यहाँ पर आए, यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं इसके, और यहाँ पर आप ये मुख्तलिफ डिज़ाइन भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन को किया। लिंक, हाइपर लिंक, ये अक्सर इसकी की पूछी जाती है। हाइपर लिंक इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। हाइपरलिंक से मुराद ये क्या है कि यहाँ आपने किसी वेबसाइट का रेफरेंस दिया है या तज़किरा किया है, या आप यहाँ से पढ़ने वाले को अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, आप लिख देते हैं यहाँ। आप नहीं चाहते कि वो इस साइट के एड्रेस को यहाँ से कॉपी करे, फिर ब्राउज़र में जाके पोस्ट पेस्ट करे, फिर वो ऑन हो। तो आप कहते हैं जस्ट एक क्लिक करे और हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाए। तो यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है। क्लिक फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, या मैं सुपीरियर सर्विस अकेडमी लिंक लिखता हूँ।
अच्छा, अब आप इसको, ये मेरा म्यूट हो गया, ये इसको सिलेक्ट करें और या तो लिंक पे क्लिक करें, ये आ जाएगा आपके सामने। और इसी, ये देखें, आप कंट्रोल प्लस के करें तो भी यही चीज आ नीचे एड्रेस पे आए, इधर क्लिक करके कंट्रोल वी कर दें, जो एड्रेस आपने वहां से कॉपी किया था, ओके कर दें। अब ये आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा लिंक, इस पे कर्सर रखें तो कर्सर ही आपको बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, कि अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसी वेबसाइट, यानी कि ब्राउजर भी खुद खोलेगा, उसके अंदर वेबसाइट को भी खुद खोलेगा। दोबारा देखेंगे, मैंने सेलेक्ट, कोई भी लाइन सेलेक्ट करें, करने के बाद लिंक में, लिंक के बाद एड्रेस, एड्रेस में वो वेबसाइट का एड्रेस पेस्ट कर दें, ओके कर दें, तो वो ये बन जाता है, हाइपर लिंक बन गया, लिंक बन गया। अच्छा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं क्लिक करूँ तो ये खुद ब खुद ब्राउज़र में गया भी है और वहाँ ये वेबसाइट ऑन भी हो गई। अच्छा, अब जिस पे हमने क्लिक किया उसका कलर चेंज हो गया, सॉरी शायद सर, आपको एक लाइट। क्वेश्चन था। जी जी, सर एक तो ये बता दें कि अभी आपने इसका शॉर्टकट की क्या बताई है लिंक की? ये लिंक। मैं लिख, हाँ जी मैं लिख, हाँ मैं इसकी है सी कंट्रोल प्लस के, ये इसकी, और सर दूसरा सर वो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने की शॉर्टकट क्या? वो है इक्वल, हाँ अगर इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो फिर ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, जिस पे मैंने क्लिक किया वो, और जिस पे मैंने नहीं क्लिक किया, जिस पे मैंने क्लिक किया वो पर्पल, यानी कि कलर चेंज कर गया। तो और ये दो कलर जो हैं, ये जिस चीज को बताते हैं कि पहला विजिटेड कलर हो गया, जो कलर चेंज हुआ है ना, ये हमारा विजिटेड कलर है, और जो ब्लू है ये हमारा विजिटिंग कलर है, इसको अभी हमने विजिट करना है। तो ये आपने जरा इस इन कलर्स का भी ख्याल करना है, किस पे भी कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेते होते। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस भी देखें, चैनल सब्सक्राइब भी करें, और इंशाल्लाह फिर कमिंग क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको सर कोई क्वेश्चन हो। सर एक और क्वेश्चन था। जी जी, सर ये सीएसएस के लिए पहले कोई एमपीटी टेस्ट है? हाँ जी, सीएसएस एग्ज़ाम से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सर मतलब इसका क्या सिलेबस और क्या इसके पासिंग क्राइटेरिया और हाउ मेनी टोटल नंबर्स? व्हाट? अच्छा, मैं ना आपको एक फ़ोन नंबर लिख के दे रहा हूँ, जी। ये मैंने नंबर आपके सामने लिख दिया। जी सर, बिल्कुल। आप सुबह तकरीबन 11-12 बजे के बाद यहाँ कॉल कीजिएगा, मैडम सना होंगी, यहाँ पर मैडम सना है, आप उनसे ये डिटेल, वो आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं सर, किसी को कोई क्वेश्चन और। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।